हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर आपकी जो मिसिंग हो गई, सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट काम था जो कहीं जाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसको, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को ही करते हैं। यहाँ पे अपने लोग इवन की अपन इंटरफेस देख चुके थे, माइटोसिस ऑलमोस्ट देख चुके हैं, उसमें साइटोकाइनेसिस भी देख चुके हैं और माइटोसिस की कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे थे। बट आपकी लेक्चर ख़त्म हो गई तकरीबन, जो भी टाइम था। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो क्या होता है माइटोसिस के कंडीशन में। जैसे ही बात करेंगे तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर its development by the repeated mitotic divisions from a single cell zygote into the multicellular organism। ठीक है ना। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे तो मेंटेनेंस की बात करते हैं, रिपेयरिंग की बात करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है ना। कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, चाहे लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ हो। तो बिल्कुल आपको ये सारे के सारे बातें जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल ज़ायगोट बाय द रिपीटेड माइटोसिस। ठीक है ना। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ एंड ग्रोथ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होता है कि माइटोसिस के दौरान आप बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, एक मतलब कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल सेल, चाहे यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो। जैसे ही यूनिसेलर की बात करेंगे तो आप एक ही सेल से बोलते हो कि भैया डिवाइड करके बन जाएगी। ठीक है ना। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो मतलब कि सेल डिवीजन इज अ सिनोनिमस टू द रिप्रोडक्शन। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो तो जनरली अपन बात करते हैं कि बार बार जो है मतलब कि मतलब कि कोई भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द सिंगल सेल, दैट इज अ ज़ायगोट। उसमें बार बार रिपीटेड माइटोसिस होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। तो चलिए यहाँ पे जितनी भी सिग्निफिकेंस है अपने माइटोसिस के कंडीशन में उसकी बातें करेंगे। तो क्या क्या बात करेंगे, तो ये तो मेंटेन करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। ठीक है ना। इट्स जेनेटिक मटेरियल एज यूजुअली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। 2n है तो बेबी में भी, बेबी मतलब डॉटर सेल में भी कितना 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो कॉन्स्टेंसी को मेंटेन किया। दूसरी कंडीशन है कि ये क्या करते हैं कि भैया ये ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ को करते हैं। कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो कि प्लांट के कंडीशन में अपन बात करें तो ये क्या करती है कि कंटिन्यूस ग्रो करती है। किस में, कैम्बियम है, मतलब कि एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो उसमें क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती है प्लांट के कंडीशन में। इवन कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करो तो इसमें भी क्या होती है कि जो भी हमारा सेल है, जैसे मान लो कि अपन चिक सेल की बात करते हैं, जैसे मान लो कि ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। जैसे स्टमक की लाइनिंग हो गई, ये टाइम टू टाइम रिप्लेस होते रहते हैं, मतलब कि बॉन्ड डेड एंड डैमेज होते हैं, फिर से जो है इस पे रिप्लेस होकर के न्यू सेल्स आ जाते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, गरम गरम आपने खाना खा लिया, चिक का सेल जो है डैमेज हो गया तो देखते हो 1-2 दिन के बाद फिर से क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, आपको तकलीफ नहीं जाती है। तो बिल्कुल ये होती रहती है। फिर अपन बात करते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग। रिपेयरिंग बोले तो जैसे मान लो कि वुंड सीलिंग की बात करते हैं, कहीं घाव हो जाता है। ठीक है ना। घाव से पस बन के सेल डैमेज हो जाती है, सड़ जाती है, वापस बाहर निकल जाती है। फिर पुनः जो है वो सेल क्या होता है, रीजनरेट करके उस घाव को, उस गड्ढे को क्या करते हैं, भर देते हैं। तो मेंटेन करने का काम किया। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब कि एक सेल में वो डिवाइड करी तो वही क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपको दिमाग में एकदम बैठना चाहिए, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज अ सिनोनिमस टू द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बराबर होते हैं। तो बिल्कुल इसको लिखने की कोशिश करेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
चलिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, दिख रहा है ना, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट, यहाँ पे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस के कंडीशन में क्या क्या बात करेंगे, दिख रहा है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, दिखता है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, फ्रॉम सिंगल सेल zygote by the process of माइटोसिस। तो इसका मतलब है कि दैट इज माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर क्या क्या के लिए नेसेसरी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MRGC, ठीक है ना, MRGC बोले तो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, फिर अपन बात करते हैं ग्रोथ की एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को कंटिन्यू बनाने के लिए। तो बिल्कुल आपको दिखता क्या, अब जैसे ही अपन बात करेंगे कि माइटोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब इसमें ये तो हमारी सिग्निफिकेंस एक लाइन में हो गई। यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंस में क्या क्या हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फिर बात करते हैं ग्रोथ की, फिर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की, सेल रिपेयरिंग की और वुंड हीलिंग की बात करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इतनी बातें हैं, तो एक एक करके लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसका, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है सिंपल तरीके से कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन या जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड, मतलब 2n वाला, जैसे अपनी सेल है डिप्लॉयड डॉटर सेल, ठीक है ना, डिप्लॉयड डॉटर सेल बाय शेयरिंग ऑफ सेम जेनेटिक मटेरियल, चलेगा, मतलब 2n है तो मतलब कि कंडीशन क्या है कि एक जो है पेरेंट सेल है बेटा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, ठीक है, इसमें क्या होता है डिवीजन हुई और दो सेल को क्या किया बना दिए, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया डिवाइड करे, तो ये क्या हो गया डॉटर सेल, तो ये इसमें क्या हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम एकदम एज यूजुअली कैसा है बराबर है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बातें अपन करेंगे, यहाँ पे देखते रहिए, दूसरी बातें करते हैं ग्रोथ की। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ की कंडीशन में क्या बात करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं फ्रॉम द सिंगल सेल, ठीक है। यहां पे बात करो तो क्या बात करते हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म, कौन सा, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल zygote, ठीक है ना, सिंगल सेल zygote बाय द माइटोसिस, कैसा, रिपीटेड माइटोसिस, माइटोसिस एज लाइक ह्यूमन के कंडीशन में बात करो तो
ह्यूमन की कंडीशन में 6 × 10⁻12 सेल जो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना? इतने। कैसे? बार बार जो है इसमें माइटोसिस हो रहे हैं, कहाँ पे? सिंगल सेल जायगोट में, और इतने सेल बनाते हैं तो ये एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ये तो बात आपकी बनी ग्रोथ के कंडीशन में। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करो बेटा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करते हैं तो इसके डिस्टर्बिंग, ये इक्विवेलेंट अपन बात मान सकते हैं क्या? KI के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बात करी जा रही है। यदि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डिस्टर्ब हो तो सेल विल डिवाइड। अब कंडीशन क्या है कि हर सेल का मतलब कि अपना अपना ये टेंडेंसी होती है कि टू अटेन द, ठीक है ना, एक कांस्टेंट जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, उसको मेंटेन करने के लिए उनको ये चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम की रेशियो को यदि मेंटेन करेगा तो सेल मेंटेन इट्स सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। यदि ये डिस्टर्ब हुई देन सेल विल डिवाइड। बिल्कुल समझ में आ रहा ना? तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इट विल डिस्टर्ब देन, ठीक है ना, सेल डिवीजन अकर्स। सेल डिवीजन अकर्स, सेल डिवीजन हो गई, ये डिस्टर्ब होती तो मतलब कि इसके डिस्टर्बेंस से, लेकिन बट each and every cell maintain its surface area volume ratio। इसको क्या करती है? मेंटेन करना चाहती है, लेकिन ये मेंटेन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि सेल विल डिवाइड। समझ में आ रहा है? मतलब कि इट विल डिस्टर्ब देन सेल डिविजन अकर्स, बट ईच एंड एवरी सेल, ठीक है ना, मेंटेन्स सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे तीसरी बातें कर चुके हैं। चौथी सेल रिपेयरिंग या वुंड हीलिंग की बात करते हैं। इट्स ए मस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द माइटोसिस। मतलब कि कोई भी जैसे वुंड्स हो गया, कोई घाव हो गया, कट गया, फट गया, जो डैमेज हो गया, उस सेल को रिपेयर करने की काम करती है। यदि रिपेयरिंग ना हो, वुंड हीलिंग ना हो तो गड्ढे बन जाएंगे। समझ में आ रहा ना? ऐसा मतलब कि बिल्कुल बना के रखते हैं कि उसको क्या हो, किसी तरह की मतलब कि गड्ढे नहीं हो। जो जो सेल डैमेज हो चुकी है उस सेल को क्या करती है, बार बार माइटोसिस करके उसको बढ़ने की कोशिश करती है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, इसको मिटाऊँ क्या? चलिए चलिए आ जाइए। सिग्निफिकेंस चल रही है, तीसरी हो गई। चौथी हेडिंग बनाइए, सेल रिपेयरिंग एंड वुंड हीलिंग की बात करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए, चौथा सिग्निफिकेंस है क्या? सेल रिपेयरिंग और वुंड हीलिंग, घाव का भरना। क्या होता है? इट इज अ very significant features of mitosis through it, mitosis के जरिए, ठीक है ना, it maintain क्या भैया, inner lining of गट एंड, ठीक है ना, मेंटेन चिक सेल्स इन oral cavity, outer lining of
ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये सब क्या बोल सकते हो, एपिडर्मिस है सबकी, ठीक है, ये कहा। अब कंडीशन क्या है कि इसमें मतलब बात करते हैं कि कोई भी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये मेंटेन करने का काम करता है, वुंड सीलिंग करने का काम करता है, ये हील करने वाली ही बात हो गई। अपने को पांचवा जो सिग्निफिकेंट है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है ना, ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट की कंडीशन में अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे होता है, ड्यू टू माइटोसिस इन मेरिस्टेमेटिक सेल। अब कौन कौन सा मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यहाँ पे दो सेल के बारे में बात करेंगे, एक तो लेटरल कैम्बियम, कैम्बियम, दूसरा एपिकल मेरिस्टेम। इस दोनों की वजह से क्या होती है, रिजल्ट्स इनटू अनलिमिटेड ग्रोथ। समझ में आती है ना, लाइन डायग्राम बहुत ही जरूरी है। अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट, कब तक, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द, पूरी जिंदगी भर इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ इन केस ऑफ स्टेम ही होती है, उसके लीफ, फ्रूट, फ्लावर इसमें नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, इसको छोड़ करके। चलो पांचवा हो गया, छठा सिग्निफिकेंस इसकी बात करते हैं। तो छठे में बात करो कि रिप्रोडक्शन की, तो बिल्कुल आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में कि आपका रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन इज सिनोनिमस टू वन अनदर। बोलो तो रिप्रोडक्शन, बोलो तो सेल डिवीजन, बोथ आर इक्वल। तो 6 सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सेल डिवीजन इज synonymous to, synonyms to क्या भैया, रिप्रोडक्शन। बोलो कैसे, बोलो कैसे। तो देख बेटा, एक सेल है, ठीक है, इस सेल में क्या हो गया, सेल डिवीजन होगा। इसके पास तो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है जिसे क्या करता है, रिप्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल नहीं है। तो क्या कंडीशन है कि इसमें डिवाइड करेगी ये सेल, और दो सेल में ये पेरेंट सेल है। जैसे मान लो कि किसकी कंडीशन में, अमीबा को ले लो भैया, समझ में आ रहा ना, एक अमीबा है, ये टूट करके, अब समझ में आ रहा ना, दो जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। तो कंडीशन क्या है, 2n, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है। मतलब कि सिंपल तरीके से nn छोड़ दो तो आपको क्या कंडीशन है कि ये डिवीजन हो गई, और इससे ही बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। मतलब 1 से 2 बेबी बन गया। तो यूनिसेलुलर के कंडीशन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ते हो कि दुनिया में तमाम जीव है जिसकी डेथ होती है, वह मोर्टेलिटी मतलब कि मॉर्टल होते हैं। बट कंडीशन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके ये कैसा होता है, इमॉर्टल होता है, अमर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि माइटोसिस के, और माइटोसिस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल सिग्निफिकेंस तो हो गया बाबू, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस की भी चर्चा करेंगे, बट आप इतने रहने दो, ठीक है।